बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, अल्लाह के अलावा गैरों के सामने झुके हुए हैं, फरियादें, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, उनके सामने झोलियाँ फैलाएं, उनके सामने हाथ फैलाएं, उनसे दुआएं मांग रहे हैं, बेटा बेटी मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं, रिस्क मांग रहे हैं, बरकतें मांग रहे हैं। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? कुरान करीम पढ़कर देखो, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। जो लोग अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पुकारते हैं, गौर से सुनना तर्जमा, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, और जो लोग अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पुकारते हैं, मा यमलिकूना मिन कितमीर, ये लोग खजूर की गुठली के ऊपर चढ़े हुए छिलके के भी मालिक नहीं हैं। कितनी लंबी मिसाल दी अल्लाह ताला ने, खजूर की गुठली के ऊपर चढ़े हुए छिलके के भी मालिक नहीं है। खजूर खाई होगी आप लोगों ने, खजूर की गुठली पर एक पतली सी झिल्ली होती है। अरब का जमाना था, खजूरें खूब हुआ करती थी, तो समझते थे, जानते भी थे अच्छे तरीके से, हम लोग भी जानते हैं। फरमाया उस झिल्ली के भी ये मालिक नहीं। देखो अल्लाह ताला अगर चाहता तो ये कह सकता था कि ये लोग अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हैं, ये लोग पहाड़ के भी मालिक नहीं, ये लोग समंदर के भी मालिक नहीं, ये लोग आसमान के भी मालिक नहीं, ये सूरज चांद के भी मालिक नहीं, ये कहा जा सकता था। लेकिन सूरज चांद आसमान जमीन पहाड़ ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। अल्लाह ताला ने मिसाल भी इतनी छोटी चीज से दी है कि इससे ज्यादा जिल्लत उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। बात को समझ में आ रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि खजूर की गुठली पर चढ़े हुए वो झिल्ली ही से मिसाल क्यों दी। तो आपको मालूम होगा कि ये गुठली, जब आप खजूर जब खाते हैं ना, गुठली के ऊपर जो छिलका आ जाता है, उसका क्या काम है? अगर मुंह में आ गया तो अंदर चला गया, नहीं तो गुठली के साथ बाहर फेंक दिया। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। लेकिन अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की कुदरत देखो, ये पतला सा धागा और ये पतली सी झिल्ली, इसका काम यह है कि ये गुठली के खट्टेपन को खजूर के अंदर नहीं जाने देता और खजूर की मिठास को गुठली के अंदर नहीं जाने देता। मा यमलिकूना मिन कितमीर, कोई चीज अल्लाह ताला ने फालतू नहीं बनाई है। तो बात समझ में आ रही है? पहला बड़ा फितना कौन सा है? सबसे बड़ा फितना शिर्क है, जिसको लोग फितना समझते ही नहीं। जरा देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को भी समझाते होंगे। क्या समझाते हैं? क्या हमारे समझाने का तरीका ये होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं, 7-8 साल की उम्र होगी। आप इरशाद फरमाते हैं, या गुलाम, ऐ मेरे बच्चे। छोटे से बच्चे को समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं? अल्लाह की तौहीद बता रहे हैं। क्या कहा? फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ गुलाम, वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लका। अगर सारी दुनिया के लोग मिलकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो तुम्हें सिर्फ उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत के अंदर फ़ायदा लिख दिया है। यानी सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। और फरमाया, वलव इज्तमाउ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन, और अगर सारी कायनात के लोग मिलकर भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, उतना ही नुकसान पहुंचेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। ये क्या है? ये तौहीद है। तौहीद समझाई जा रही है। अब मैं एक आयत सुनाकर बात आगे बढ़ाऊंगा। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में शिर्क की तमाम किस्मों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा सब खंडन करके रख दिया है। क्या है आयत? अल्लाह फरमाता है, क़ुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह ला यमलिकूना मिस्क़ाल ज़र्रतिन। अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, ला यमलिकूना मिस्क़ाल ज़र्रतिन, एक जर्रे के मालिक भी नहीं है।
अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, ला यमलिकून मिस्काला ज़र्रतिन, एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। वमा लहुम फीहिमा मिन शिरकिन, और ना कोई अल्लाह का मुशीर है, ना कोई अल्लाह का वजीर है, ना कोई अल्लाह का साथी है, ना कोई अल्लाह का पार्टनर है। वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और ना ही इनमें से कोई अल्लाह की मदद करने वाला है, यानी मालिक भी नहीं है। चलो ठीक है, मालिक नहीं है तो पार्टनर हो सकते हैं, यानी अकेला तो मालिक नहीं है लेकिन पार्टनर है। बात समझ में आ रही? तो कहा कि पार्टनर भी, मालिक भी नहीं, पार्टनर भी नहीं है। तो आपने सोचा होगा कि चलो पार्टनर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी मदद कर दिया करते होंगे, ये अल्लाह ताला की थोड़ी सी मदद कर दिया करते होंगे। फरमाया वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, ये अल्लाह की मदद भी नहीं करते, इनके अंदर इस बात की भी ताकत नहीं है। तो ना पार्टनर है, ना मदद करने वाले हैं, और ना ही मालिक हैं। ये सारी शिर्क की किस्मों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एक आयत के अंदर खंडन कर दिया। हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना है? देखो अल्लाह की कुदरत। इनके बाप का नाम जानते हो? हजरत इकरमा के बाप का नाम जानते हो? कोई बता सकता है? अबू जहल के बेटे थे हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला। फतह मक्का तक इस्लाम नहीं लाए। फतह मक्का जब हुआ सन 8 हिजरी में, उस वक्त तक ये इस्लाम नहीं लाए थे। और अबू जहल तो जंगे बदर के अंदर मारा गया था, आप लोगों को मालूम होगा, 2 छोटे छोटे बच्चों ने मारा था। तो ये फतह मक्का तक इस्लाम नहीं लाए थे। जब मक्का फतह हुआ तो डर की वजह से मक्का से भाग गए। कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान पकड़ लें तो हमें मार डालें, हमारी गर्दन मार दी जाए, क्योंकि मुखालिफत बहुत की थी बाप के साथ में मिलकर। भागे, मक्का से निकले, समंदर के किनारे आए, कश्ती जा रही थी, उस कश्ती पे बैठ गए कि जल्दी से जल्दी मक्का को छोड़ दिया जाए, मक्का से दूर चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कोई आ जाए और मुझे पकड़ कर ले जाए। एक कश्ती जा रही थी, उसी कश्ती में सवार हुए, और कश्ती जब बीच समंदर में, बीच दरिया में पहुंची, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो गर्दाब का शिकार हो गई। पानी की लहरें आ रही हैं, पानी की मौजें आ रही हैं, तूफान के अंदर गिर गई। अब डूबे के तब डूबे, अभी कश्ती पलटी। बस यही हालत थी कि जितने भी लोग बैठे हुए थे सारे के सारे कहने लगे, क्या कह रहे हैं गौर से सुनना, कहने लगे देखो इस वक्त अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन बचा सकता है, इसलिए खुलूस के साथ में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारो। ये भी उसी कश्ती में बैठे हुए हैं। कहा अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह बचा सकता है, सिर्फ अल्लाह को खुलूस के साथ में पुकारो। जैसे ही अल्फाज इनके कानों से टकराए, फौरन कहने लगे अगर जो हमें समंदर के अंदर बचा सकता है वही हमें खुशकी के अंदर बचा सकता है। हम 20 साल से तो फालतू में मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ रहे थे, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह तो यही तो कहते थे, क्या उनका फरमान भी तो यही था, क्या उनका कहना ये नहीं था, वो भी तो हमसे यही कहते थे, हम तो फालतू में लड़ रहे थे। मुअर्रिखीन ने लिखा है उसी वक्त हजरत इकरमा ने अपने दिल के अंदर ये अहद किया, ऐ अल्लाह अगर तूने इस तूफान से बचा लिया, इस समंदरी तूफान से बचा लिया, मेरी जान बच गई, तो सबसे पहले मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास में जाऊंगा और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? ये है अल्लाह की तौहीद। बचा सकता है तो अल्लाह बचा सकता है। आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, ईसाइयों पर। क्यों? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। तो समझ में आ रहा है? पहला फितना और सबसे बड़ा फितना, और अफसोस की बात यह है कि इस फितने को हम फितना समझते नहीं। ये इतना बड़ा फितना है, लौ अशरकू, अल्लाह फरमाता है लौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। 18 नबियों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर किया एक ही जगह पर, और लास्ट में अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमा के बताया लौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये सारे के सारे जिनका जिक्र हुआ है, ये सारे के सारे अगर शिरक कर लेते तो इनके भी अमाल बर्बाद हो जाते, इनके भी अमाल बर्बाद हो जाते।
अल्लाह के बंदो, नमाज में कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। नमाज के बाद कहते हो अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता व ला मुतिया लिमा मनाता, अल्लाह तू जिसको दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, जिससे रोक दे उसको कोई देने वाला नहीं। फिर तौहीद कहाँ चली जाती? वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम। अच्छा, बहुत सारे लोग शिर्क करते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, बेशक जो लोग अल्लाह के साथ में शिर्क करते हैं, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उनके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। अल्लाह ने उनके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। अब शिर्क करने वाले सोचेंगे कि चलो जन्नत हराम है लेकिन जहन्नम में भी तो नहीं जा रहे हैं। आगे की आयत है, उसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वमावाहुन्नार, उनका ठिकाना जहन्नम है। जन्नत हराम है, ठिकाना जहन्नम है। अब अगर ये सोच रहे होंगे कि चलो जन्नत हराम है, जहन्नम ठिकाना है, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा कि जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। फरमाया वमा लिज़ालिमीना मिन अंसार, इन जुल्म करने वाले, इन शिर्क करने वालों का कोई मददगार ही नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? बचने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, चलिए अब एक दूसरे फितने का जिक्र करते हैं।